सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता जो अत्यंत हमारे लिए महनीय उपदेश करती है, तो 18वें अध्याय में हमने 34वें श्लोक तक स्वाध्याय किया था और 32 से एक बार पुनः हम देख लेते हैं, क्योंकि अत्यंत ये हमारे लिए, हमारे निज स्वभाव के लिए ही, क्योंकि हमारा स्वभाव यदि अच्छा है तो हम सात्विक जीवन जी पाते हैं और संसार को भी बहुत कुछ दे पाते हैं। और यदि हमारा पूर्वाग्रह से युक्त, राग द्वेष से युक्त है, राजसी प्रवृत्ति है, तामसी प्रवृत्ति है, तो बात जो है बनेगी नहीं। 31वें श्लोक में राजसी बुद्धि की बात की थी कि वह व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल एक प्रकार से संदेहात्मक, अस्पष्ट, कुछ भी विकृत रूप से जो होता है उसको दृष्टिगोचर होता है। और 32वें श्लोक में कहा, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो यहाँ ये बात कही कि हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी है जो तम से व्याप्त होने के कारण अधर्म को ही धर्म समझती है और जो सब बातों के विपरीत रूप ग्रहण करती है, अर्थात अच्छे को बुरा तथा बुरे को अच्छा समझती है, मानो कि विपरीत ज्ञान की गठी हो। इसका कारण क्या है? अज्ञान रूप आवरण का अंधकार, अहंकार और अंधोन्माद राजसी व तामसी बुद्धि को ही चरक संहिता में धी विभ्रम कहा है, जो कि प्रज्ञापराध के रूप में वर्णित है। ये प्रायः ऐसा हम देखते हैं कि यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो हमको विपरीत ही बातें समझ में आती हैं। हम किसी के हित की बात करेंगे तो उसका लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा संकट हो गया। एक विद्यार्थी जो थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का, और जैसे कहा कि आपको छात्रावास में रहना है और छात्रावास में शांति बना करके रखना है, कक्षाओं में भी जाना है, योग यज्ञ में भी जाना है, और गोष्ठी नहीं करना, गोष्ठी में नहीं रहना। अनावश्यक 10-15 विद्यार्थी बैठ करके फिर गपशप करना, फिर उसमें झगड़े उत्पन्न होना, पढ़ाई का भी जो है उससे ह्रास होता है, जो अध्ययन है, और उससे भविष्य नहीं बनेगा। इसलिए आप किसी के कक्ष में नहीं जाएंगे। कॉलेज में भी नियम है ऐसा हमारे विश्वविद्यालय में नियम है कि आप दूसरे के जो है उसमें अनावश्यक, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन अब 10-20 बैठे तो फिर अनावश्यक बातें होगी, फिर विवाद होगा, हंसी मजाक होगा और अनावश्यक चीज़ें होंगी, शोरगुल होगा। तो हमने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, थोड़ा सा जो है असहज भी हुए और दुखी भी हो। स्वामी जी आप जब देखो हमको नियम में लगाते रहे, तो नियम में लगा, तो इसमें चलो, इसमें चलो, कितने नियम लगाएंगे हम? बताओ, अपने कक्ष में किसी को बुला नहीं सकते, किसी के कक्ष में जा नहीं सकते। हमने कहा ऐसा तो नहीं है, जाने आने की कोई बात नहीं, कार्य होगा तो जाएंगे। एक कक्ष में 2-3 मित्र रहते ही हैं, लेकिन अब आप बुलाएंगे, कोई बात करेंगे तो अच्छा नहीं है। और आप जब देखो नियम में चलने की बातें करते हो, कभी प्यार दुलार करते नहीं हमको, हाँ? जब देखो टाइट करते रहते हैं, नियम में चलो, ऐसे करो, वैसे करो। फिर उनको समझाया हमने कि
बंधन में ही सृजन है। ये जो भी नियम है प्रकृति के, परिवार के, संसार के, संस्थान के, वो आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए होते हैं। जिस अवस्था में जिस कार्य को हम करते हैं उसमें बात हमको पूरी समझ में आती नहीं है। जैसे ये कहा कि मिलजुल करके बैठ करके गोष्ठी नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, ऐसे समूह में रहना, कक्षा में पढ़ना, सब कुछ करना है, लेकिन अनावश्यक समय का दुरुपयोग नहीं करना, गप सप मारना, अटसट मारना, इधर उधर लफाजी हाँकना अच्छा नहीं है। ये जो बुद्धि है, ये जो जब ये तामसी बुद्धि होगी तो ये चीजें हमको क्या लगती हैं? बंधन लगती हैं। हमको लगता है ये कितना नियम लगा दिया। और जब सात्विक बुद्धि यही होती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है नियम में चलना, अनुशासन में रहना। और कितना समय से बचेगा, उनको हमने यही बात बताई कि जो आप ये विपरीत तुम्हारी बुद्धि चल रही है, इसको अगर सीधी प्रकार से ले चलो तो कितना समय का सदुपयोग होगा। आपके मित्रगण आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, और जो समय आपका बचेगा उसमें आप अपना निर्माण करो, शास्त्र स्मरण करो, पढ़ाई करो, लेख लिखो। कितना सदुपयोग है समय का। तो ये जो हम कार्य संसार में करते हैं, ज्ञान पूर्वक यदि कार्य करें तो उससे हमको कभी भी हानि नहीं है, और सात्विक बुद्धि के साथ करेंगे कभी हमको हानि पता नहीं होगी और ना हमको वो लगता है। लेकिन जब वही तामसी प्रवृत्ति हो जाती, तामसी बुद्धि हो जाती है, तो हमको अच्छा भी बुरा लगता है और बुरा भी अच्छा लगता है। दूसरों के साथ समय बर्बाद करना, घूमना टहलना, सैर सपाटा करना अच्छा लगेगा, लेकिन वही जब समय व्यतीत हो जाएगा तो हमको लगेगा कि हाय हाय हम कुछ न कर पाए, हाथ मलते रह जाएंगे। कि उस समय विद्यार्थी काल में हमको कोई डांटता समझाता कि ऐसा करो ऐसा करो, हमारी तो उतनी समझ परिपक्व नहीं थी, तो हम समझ जाते, हम अच्छे हो जाते। वो बाद में बात आती है, तब तो समय बीती पुनि का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब कृषि सूख गई, फसल सूख गई और वर्षा हो रही तो क्या लाभ। लेकिन जो सात्विक बुद्धि होती है वह यथार्थ को समझती है और जानती है और वैसा जीने का प्रयत्न करती है, तो जीवन हमारा बहुत सुंदर हो जाता है। इसलिए आगे बहुत सुंदर बात कही है, धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जिसके द्वारा, जिस अव्यभिचारिण्या, अव्यभिचारिणी धृत्या धारण शक्ति से मनुष्य योगेन ध्यान योग के द्वारा मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारयते नियंत्रित करता है। सा वह धृति ही, धृति अर्थात जो नियम में चलाने वाली शक्ति है, नियमात्मिका शक्ति, धारण शक्ति सात्विकी कहलाती है, वो सात्विक है। हे पार्थ, योग एकाग्रता के माध्यम से जिस अव्यभिचारिणी अर्थात न डिगने वाली सुदृढ़ धृति से व्यक्ति मन प्राण और इंद्रियों की सब चेष्टाएं सुनियंत्रित रखता है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति
से इनको रोक लेता है। शास्त्र अनुकूल, वेद अनुकूल, आत्म अनुकूल, ऋषि अनुकूल जो कर्म करते हैं, जो शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त है, वेदोक्त है, उस कर्म को जो धारण करते हैं, उस स्वधर्म से सदा अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे जो है सुदृढ़ धृति से संपन्न व्यक्ति प्राण और इंद्रियों की सब चेष्टाओं को सुनियंत्रित रखता हुआ शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति से अपने आप को जो बचाने वाला है, वह धृति, वह सात्विक है। सभी निष्काम कर्मी या योग साधना में निरत भक्तजनों को सतत शक्ति देने वाली यही धृति है। जो निष्काम कर्म करते हैं, जो योग साधना को जीवन में उतारते हैं, योग साधना में जिनका जीवन होता है, वे भक्त, वे साधक, वे सदाचारी, परोपकारी, सद्व्यवहारी, शक्ति वाले सात्विक होते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि सात्विक होती है। यहाँ पे योग साधना से हम क्या लेंगे? योग साधना क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, योगः समत्वम योग उच्यते, योगो भवति दुःखः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगा अथ योगानुशासनम। तो जो योग साधक है वो ऐसी जो उपदेश हमको मिला है शास्त्रों से, उसको जीने वाला व्यक्ति योग साधक है। वह जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह व्यक्ति जो यथार्थ को जानता है, समझता है और वैसा ही अनुष्ठान करता है, वही योगी है, वही निरोगी है, वही सबका सहयोगी है, उपयोगी है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से शक्ति बढ़ाने वाला है, शक्ति देने वाली यही धृति है। और 35वें श्लोक में कहा, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। यया स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। तो 34वें में राजसी जो है धृति की बात की थी और इसमें तामसी। ठीक है? ऊपर जो धृति की बात की थी 33वें में, वो कौन सी धृति है? वो सात्विक धृति है। और यहाँ 34वें में राजसी धृति और यहाँ तामसी धृति की चर्चा की है। तो यहाँ पर एक बार 34वां श्लोक है, उसको भी एक बार ले लें, छूट गया था बीच में। या तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। ये कहा कि हे अर्जुन, प्रसंग अनुसार आसक्ति के साथ फल की आकांक्षा रखने वाला पुरुष, जो फलाकांक्षी है, जो कभी भी इससे विपरीत जो है, अर्थात अनासक्त, एक तो आसक्त, एक अनासक्त, वो फल उसको चाहिए, उसी में आसक्ति है,
और एक ये कि हमको फल नहीं चाहिए, अनासक्त भाव है, कर्म करना है। तो यहाँ पर आसक्ति के साथ फल की आकांक्षा रखने वाला है जो पुरुष, और जिस धृति मन की नियामात्मिका शक्ति धारण शक्ति से अपने धर्म अर्थ काम को सिद्ध कर लेता है, वह धृति राजसी है। अर्थात लोक में सकाम लोगों को विविध क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ने के लिए शक्ति देने वाली यही धृति है। धारण शक्ति जो है, यही हमको धारण का सामर्थ्य देती है, नियमात्मिका शक्ति जो है। तो अपने फल की आकांक्षा के प्रति आसक्ति जिसकी है, तो ऐसा आकांक्षा जो रखता है ऐसा पुरुष, उसकी जो धृति शक्ति है वो कैसी है? राजसी है वह। और इसी प्रकार से अभी हम 35वें श्लोक को पढ़ेंगे। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जो धृति तामसी है, जो धारण नियम में चलाने वाली या धारण शक्ति है, और वह कहा कि दुर्मेधा है पार्थ, दुर्मेधा है ये। एक मेधा, सुमेधा, दुर्मेधा, ठीक है ना। दुष्ट बुद्धि वाला जो मनुष्य है वो क्या है? दुर्मेधा है। एक तो मेधावान है और एक दुर्मेधावान। तो ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य या जिस धृत्या धारण शक्ति के द्वारा स्वप्नम निद्रा, भयम भय, शोकम चिंता, च और विषादम दुख को, तथा मदम उन्मत्तता को एव भी न विमुंचति नहीं छोड़ता, अर्थात उसको पकड़े रखता है, उस पे आसक्त हो जाता है। सा वह धृति, वह धारण शक्ति तामसी है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस धृति से मनुष्य दुर्बुद्धि होकर के निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद नहीं छोड़ पाता, इन सबको दृढ़ता से पकड़ करके रखता है, वह धृति तामसी है। और सभी अज्ञानी मूढ़ विवेकहीन जनों को अपने हीन कर्मों में आग्रह पूर्वक लगाए रखने वाली यही धृति है। यह अत्यंत विचारणीय है कि ये जो एक आपने पहले श्लोक पढ़ा है, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, ये प्रकृति ऐसी है जिसकी जैसी प्रकृति है। सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति राजसी और तामसी को स्वीकार नहीं करता, उसको उसमें रुचि नहीं है। और इसी प्रकार से राजसी वाला भी तामसी और सात्विक को नहीं पसंद करता, और जो तामसी वाला है उन दोनों को नहीं पसंद करता, ना राजसी को ना सात्विक को। सब अपने अपने गुणकर्म स्वभाव को लिए हुए हैं, और वो वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी गति है, दुर्गति है। उनको बिठाओ सिंहासन में तो सिंहासन बैठना उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको सात्विक सत्संग में बिठाओ अच्छा नहीं लगेगा, उनको अमृत पिलाओ लगता है उनको विष है ये, और वो हजम नहीं होगा। और जो राजसिक व्यक्ति है वो अलग ही प्रकृति का है। जो सात्विक है उसको दुनिया में कुछ भी चाहे ना मिले, लेकिन उसको सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार चाहिए। धन ऐश्वर्य यश कीर्ति मिले चाहे न मिले, उसको सत्संग चाहिए, उसको सदाचार, सद्व्यवहार, परोपकार, ज्ञान की बातें चाहिए, उसको सज्जनों की संगति चाहिए,
उसको मन की शांति चाहिए और कर्मों की पवित्रता चाहिए। जो राजसी धृति वाले हैं, तामसी धृति वाले हैं, इनका आग्रह है, अलग है, ये अलग ही अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो धृति शब्द से मन की वह शक्ति कही जाती है जो मनुष्य को विषयासक्ति या नीचे गिरने से रोक रखती है, जैसा कि जो है चरक संहिता में भी कहा है, धृतिर ही नियमात्मिका, धी बुद्धि से उचित अनुचित की समझ उत्पन्न होती है, स्मृति से वह समझ को याद रखता है, तथा धृति वह समझ जो समझ करके धृति का उस समझ को व्यवहार में चरितार्थ करने की क्षमता प्रदान करती है। जो समझ है उसको कैसे, उसको व्यवहार में उतारना, ये काम कौन करती है? नियमात्मिका शक्ति, धारण शक्ति अर्थात धृति। धी धृति, धी स्मृति धृति, तो धी धृति स्मृति भी कहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर चर्चा है कि हम अपने जीवन को भी इनसे युक्त करें, अर्थात हमारे अंदर धी स्मृति धृति या धी धृति स्मृति युक्त जीवन हम हो और हमारा हो, और वो भी सात्विक, राजसिक तामसिक नहीं। हमारी बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। हमारी स्मृति भी कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। और हमारी धृति भी सात्विक होनी चाहिए। तो वो धृति वह समझ को, व्यवहार को चरितार्थ करने की क्षमता प्रदान करती है। जब जब मनुष्य अपनी उस प्राप्त हुई समझ से विचलित होने लगता है, तब धृति ही उसे पतन से रोकती है। जैसा उसने जीवन में पाया था और उसको लगा कि नहीं, अब इससे स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, प्राप्त हुई समझ जो पहले समझ आई थी उससे विचलित होने लगा, धृति उसको रोकती है कि नहीं, ऐसा उचित नहीं है। और इस प्रकार से धी धृति, जो धी स्मृति और धृति के तालमेल से प्रज्ञा स्वस्थ बनी रहती है, और इससे मनुष्य सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता है, सन्मार्ग रूढ़ हो जाता है। और इसी प्रकार से धी स्मृति विभ्रंसा को प्रज्ञापराध के रूप में कहा है। रोग होने के कारण क्या है? आहार का दूषित होना रोगों का कारण है, विचारों का दूषित होना रोगों का कारण है, वायरस रोगों का कारण है, और मानसिक रोगों का विशेष रूप से जो कारण है वो प्रज्ञा अपराध है। अर्थात जो धी स्मृति और धृति है, धी स्मृति धृति विभ्रंश को ही, इनके ठीक ठीक काम न करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे प्रज्ञापराध कहलाते हैं। तो इसे ही सब रोगों का, अनर्थों का मूल कहा जाता है कि वह भोजन भी कितना करना, कैसे करना। सात्विक होने पर भी कभी कभी रोगी व्यक्ति हो जाएगा। जैसे किसी को 1 गिलास दूध पचता है, अब बुद्धि उसकी क्या है? तामसी है। किसी ने देखो, सबको 1 गिलास दूध मिलता है, आपको भी 1 गिलास दूध मिलेगा। नहीं, मैं 1 गिलास नहीं पीऊंगा, मुझको 2 गिलास दीजिए। अब 2 गिलास मिल गया, उन्हें 1 गिलास और चाहिए। अब वो पचा नहीं पाते, लेकिन फिर भी चाहिए। अब 2-3 गिलास पी गए, है तो आहार क्या है? दुग्ध, सात्विक आहार है, लेकिन प्रज्ञापराध जबरदस्ती ले लिया दूध और पचा नहीं पाएंगे। लेकिन एक वो है कि मैं पी करके दिखाऊंगा, और जब दूध पिया तो पेट गड़बड़, तो बीमार हो गए कि नहीं हो गए। ये जो प्रज्ञापराध है, झूठ नहीं बोलना, किसी की वस्तु की चोरी नहीं करनी, किसी की हिंसा नहीं करनी, लेकिन फिर भी करेंगे, और करेंगे तो फिर मन शांत रहेगा नहीं। मन शांत नहीं रहेगा तो ये भी एक मानसिक रोग का कारण हो गया। हाँ, तो जो मानसिक रोग हैं, जो आधि हैं, और जो शारीरिक रोग हैं, जो व्याधि हैं,
तो आदि और व्याधि का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। जैसा हमने सुना, जैसे जाना, वैसा हमने जिया नहीं। कथनी और करनी में अंतर है। गुणभेद से क्रिया व कर्ता के भेद से कहे जा चुके हैं। अब इनके परिणाम भूत सुख के 3 भेद कहे जाते हैं। ठीक है, तो कहा कि सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा। अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमता है, अर्थात जिस सुख के अनुभव की बार बार आवृत्ति में मनुष्य का प्रेम हुआ करता है, और जहां मनुष्य अपने दुखों का अंत पाता है, अर्थात जहां जो है व्यक्ति अपने उपलब्ध ज्ञान के अनुसार ऐसा अनुभव करने लगता है कि मानो सारे दुख समाप्त हो गए। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, अब इस त्रिविध सुख का वर्णन सुनो। संसार की जो रीति है, सबको सुख चाहिए। इंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक, कोई भी दुख नहीं चाहता। अपने अपने शरीर, अपने अपने मन, अपने अपने संस्कारों के अनुसार सुख की कामना सब करते हैं। तो हे भरतर्षभ, अब 3 प्रकार के जो सुख हैं उनको भी आप मुझसे सुनिए। जिस साधक में भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, उसको आप मुझसे सुनिए। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।